कहा जाएगा? बड़ी चिंता की बात है। सर, आप अभी हाल ही में विदेश से लौटे हैं, अमेरिका और शायद 1-2 कंट्रीज़ में और गए। तो आपने मीडिया का ज़िक्र किया, वहाँ का मीडिया तो खूब क्रिटिसाइज़ करता है सरकार की पॉलिसीज़ को, जैसी पॉलिसी होती है, अगर जनहित की नहीं है तो। युद्ध को लेकर के भी वो बड़े सेंसिटिव हैं, अगर लड़ाई है तो वो लोग लड़ाई के बीच में भी सवाल उठाते हैं। वहाँ की जनता भी इकट्ठी हो जाती है और विरोध करती है कि ये लड़ाई रोको। आज से नहीं, हम लोग तो जॉर्ज बुश के टाइम से ये सब देख रहे हैं सर, उसके पहले का तो याद नहीं है। लेकिन 91 में जो वॉर हुआ था, गल्फ वॉर, उसमें भी ऐसा विरोध होता था, आज के टाइम में भी ऐसा ही है। तो वहाँ के तो डेमोक्रेटिक सेटअप बिल्कुल इंटैक्ट है, सारे इदारे जो है वो उसी मजबूती से काम कर रहे हैं। ये आपने नोटिस किया सर वहाँ पे? भैया इंडिया से कंपेयर करें तो? नहीं, नहीं, बिल्कुल, ये तो ज़ाहिर है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, अभी बोरोड है। हमारी तो अपनी थी नहीं। हमें अंग्रेज़ों ने जब गुलाम बनाया तो इंस्टीट्यूशन भी बनाए साथ-साथ, रेलवे बनाई, तो इसके साथ-साथ वो इंस्टीट्यूशंस भी बना रहे थे, संसद वगैरह जो है, सब ये प्रैक्टिस करा रहे थे हमको डेमोक्रेसी की। और फिर वो देश द्वितीय विश्व युद्ध की कृपा से आज़ाद हुआ, और उसमें जो भी राष्ट्रीय आंदोलन था, उसका दबाव था, द्वितीय विश्व युद्ध के नतीजों का दबाव था, मिल-जुल के हमें आज़ादी मिली। हमने लोकतंत्र अंगीकार किया, अपने को सार्वभौम किया बड़ी जल्दी। लोकतंत्र जब अंगीकार हुआ उस समय हम सार्वभौम नहीं थे, लेकिन बहुत जल्दी हमने 2 साल 3 साल में अपने को सार्वभौम किया, अपना गणतंत्र बनाया, चुनाव कराए, संविधान बना लिया, संविधान के आधार पर हम चले। ये सब बहुत अच्छी बात थी, लेकिन हमने जो नॉर्म्स होते हैं लोकतंत्र के, धीरे-धीरे उनको गंवाना शुरू किया। जब राष्ट्रीय आंदोलन का ज्वार थमा और उस जमाने की जो पीढ़ी थी वो धीरे-धीरे नेपथ्य में चली गई और नए लोग उनकी जगहों पे आए, तो वो कंप्रोमाइज़ेज़ शुरू हुए। और अब हम ऐसे दौर में पहुंच गए हैं, जैसा हमने आपसे बात की, कि हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस सिर्फ मजाक का पात्र बनते जा रहे हैं, और वो मजाक कर रहे हैं। और उसमें सबसे प्रमुख हमारा आपका माध्यम है मीडिया। ऐसा मीडिया, जैसा मैंने पहले भी कहा, वहां ये सब नहीं, वहां तो मीडिया एकदम खाल खींचता रहता। रोज ही तो ट्रम्प जी की अभी इकोनॉमिक्स की पूरी चिथड़े उड़ा दिए हैं सारे वहां के आर्थिक विश्लेषकों ने। एकदम बता दिया है कि आप, वो अलग बात है, वो अपना हाँकते रहे, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन मीडिया का काम है कि वो सरकार से सवाल पूछता है। उसका काम है पब्लिक को एम्पावर करना, उसका काम सरकार को एम्पावर करना नहीं है। सरकार के पास तो अपने आप बजट होता है अपने को एम्पावर करने का, अपना प्रचार करने का, डिपार्टमेंट होते हैं, और चीजें होती हैं, पार्टियां हैं, उनके बजट्स हैं। पब्लिक को कौन करेगा भाई? ये तो मीडिया करता है। मीडिया इंफॉर्मेशन से पब्लिक को एम्पावर करता है, ये उसका काम है। यही हम लोगों को पढ़ाया लिखाया गया, यही हम लोगों ने आप लोगों को बताया, जो हमारे बाद वाली पीढ़ी है। और लगता है हम लोगों ने गलत बताया, आपका भी नुकसान किया, अपना तो किया ही किया। क्योंकि अब तो ये सिखाया जा रहा है कि नहीं साहब, जो सरकार हो उसकी तरफ से जनता को डंडे मारो। किसान आंदोलन करें तो उनको खालिस्तानी बता दो, गद्दार बता दो, आईएसआई का एजेंट बता दो, कोई जात पे जो थोप दो कि जाट सब ये सब कर रहे हैं। ये सब का ये सिखाया जा रहा है, ये कराया जा रहा है, और ये कर रहे हैं। तो हमने तो अपने को, मैं वहां था, कोई हमारी सबसे बड़ी बात तो, सबसे ज्यादा धक्का तब लगता है जब आप सच से दो चार होते हैं कि भारत में ये मीडिया आपको बताता है कि आप विश्वगुरु हैं, आपके नेता का डंका चल रहा है। वहां आप पहुंचते हैं तो युद्ध चल रहा था उस समय। तो ये जो आपका हुआ अभी 4 दिन वाला, ये ठीक उसी समय, दुर्भाग्य से हम लोग की डेट्स वही थी, उसी के ठीक पहले हम लोग वहां पहुंचे थे। वो दुर्घटना हो गई थी पुलवामा वाली। तो अब वहां पहुंचे तो उस समय भाई होता है कि ऐसी घटना, वहां से हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, लोगों के फोन कर रहे हैं लोग, फेसबुक पे आ रहा है, इस पे आ रहा है। भारतीय आदमी का तो दिल भारत में ही रहता है, वो दुनिया में कहीं पहुंच जाए, अंतरिक्ष में भी पहुंच जाए, तो अपनी खबरों में रहता है। फिर वहां का अखबार सवेरे आ रहा है तो हम ही नहीं कहीं आए, तो फिर वो रफाल वफाल पे हमारी खबरें हैं, अंदर के मामलों में खबरें हैं। तो वहां फिर बात हुई, वहां चूंकि सब मीडिया ही वालों ने बुलाया था, मीडिया वाले मिले, बहुत सारे कार्यक्रम हुए, तो पता लगा हम अंदर की एक कॉलम की खबर है वहां के लिए। यहां हमने अपने को पता नहीं क्या बना दिया है। तो ये सब, इस झूठ ने, इस सूचना को रियली एम्पावर न करने से हमारे समाज में अब एक मतलब आप एक झूठ में पलने वाला समाज आपने बना लिया, जिसको जानकारियां, दुनिया की सच्ची जानकारियां नहीं है, जिसके पास जानकारी का जो स्रोत है वो अपने उसमें नाला बना दिया, उसको वो झूठ से ऐसा भर दिया कि सच उन तक पहुंचता ही नहीं। वो नहीं जान पाते कि हमारी इकोनॉमी में, दुनिया की इकोनॉमी में हमारी हैसियत क्या है। हम कुल 3 से 3.5% के बीच दुनिया के व्यापार में है। 3 से 3.5।
एक्सपोर्ट तो हमारा दुनिया के एक्सपोर्ट में 2% भी नहीं है, 2%। अब ये हमारा मीडिया हमारे लोगों को बताता नहीं है, वो बताता है हमारा डंका बज रहा है, हमारे बिना दुनिया रुकी हुई है। अरे भाई, आज जब रियलिटी आई सामने तो फिर पता लगा कि आप कहां हैं। बात हो रही है चीन बनाम पश्चिम की, दुनिया का डायलॉग इस पे निर्भर है। आप देखिए कि पेटेंट सीरीज देखिए, साल में कितने पेटेंट इंडियन अप्लाई कर रहे हैं इंडिया से। जो बाहर यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं वहां कुछ करते रहे, वहां के इंस्टीट्यूशन है, उसको जोड़ के अपनी पीठ मत ठोकिए। भारत के इंस्टीट्यूशंस कितने पेटेंट लैक मटेरियल पैदा कर रहे हैं। चाइना कितना कर रहा है, वियतनाम कितना कर रहा है, एशियान कितना कर रहा है, यूरोप कितना कर रहा है, अफ्रीका कितना कर रहा है, तब आपको समझ। अब ये सब जो नॉलेज पूल है हमारा, इस गंदले मीडिया ने उस सबको डिस्टॉर्ट इतना कर दिया कि हम रियलिटी बाइट्स पे है ही नहीं। अब ये क्या बताया जाए कि लोगों को ये सब अपने अपने ओरिजिनल आंकड़े नहीं पता है कि हम 14 में जहां थे, हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, सन जब मोदी जी आए मई में, उस समय हम जहां थे हम वो लगभग वही हैं। तो मेक इन इंडिया कहां गया, क्यों नहीं पूछता कोई? ये कौन पूछेगा? अगर मीडिया नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा इसको? भूत पूछेंगे आके हमारे लिए। संसद भी चलती नहीं है जो सबसे बड़ा संसद चलाई नहीं जाती, चलती आप तो रिपोर्ट करते हैं संसद को सरकार खुद ही ऐसा माहौल पैदा कर देती कि झगड़ा हो जाए और वो विपक्ष के नाम पे कह दे कि इस बिना पे ये नहीं चलने दे रहे, इतना नुकसान हो रहा है, और अपने वो बिल पास करा ले बिना बहस के। हमने तो सर 20 साल में कभी देखा नहीं है, ये सोमनाथ दाग के बाद हम लोग तो सब कवर कर रहे हैं कि कभी सत्ता पक्ष की तरफ से शोरगुल करके हाउस का अर्जन किया गया हो। हमेशा विपक्ष करता रहा है सर। ये पहली बार देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष वाले तो यही इस दौर में डेमोक्रेसी को हमने उल्टा खड़ा कर लिया है। उल्टा हो गया सर। सबको गलत बताओ, हर रिपोर्ट को दुनिया की खारिज कर दो, सबको षड्यंत्र बताओ, हर व्यक्ति को देशद्रोही बताने लगो जो सरकार से सवाल करे, हर आंदोलन को गद्दार ठहरा दो, और अल्टीमेटली पूरी जनता को ही आप गद्दार ठहरा दो और उसको झूठ और एक जहर से भर दो। आज इतनी कड़वाहट होती जा रही है, जातियों में कड़वाहट हो रही, पहले धर्म के नाम पे हुई, क्षेत्र के नाम पे उसके बाद हुई। आप बताइए कितने दिन से एक मणिपुर, कितनी आबादी है मणिपुर की? उत्तर प्रदेश के कई जिलों की आबादी उससे ज्यादा होगी। और आप महाबली हैं, आप एक मणिपुर की समस्या को सॉल्व करने लायक नहीं है। आपकी योग्यता का टेस्ट अमेरिका में नहीं होगा, आपकी योग्यता का टेस्ट मणिपुर में है, इम्फाल में है। अब वहां फेल है, 3 साल हो गए। अब कश्मीर क्या सॉल्व करेंगे? अब मणिपुर नहीं सॉल्व, आपने नई बीमारी पैदा कर ली। लेकिन फिर यही बात है कि ये सब सवाल जो है सिर्फ शिवरान करेंगे, शीतल जी से पूछेंगे तो वही हो जाएगा कि भाई यूट्यूबियर हैं और ये है वो है, हम लोगों को खारिज कर दिया जाएगा ये कह के। अरे ये सबको पूछना चाहिए भाई, लगातार पूछना चाहिए, हर महीने स्क्रूटनी होनी चाहिए कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, नहीं हो रहा। मेरे को एक बात याद आती है सर,